अस्सलाम वालेकुम। ये एक 1.5 टन का हायर का डीसी इन्वर्टर एसी है। हमें इसको यहाँ से उतार कर हमें इसको दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है। तो मैं आपको जगह दिखाता हूँ कि ये एसी लगेगा कहाँ। यहाँ से उतर के तो यहाँ से एसी उतरेगा और सामने दीवार पे लगेगा। तो इसके लिए हम बिल्कुल नया पाइप लेकर आएँ, क्योंकि लेंथ लंबी हो जाएगी इसकी। नया पाइप है और इसका एरोफ्लेक्स लेकर आएँ। सब चीज़ें सामान इसका आ चुका है। अब इस पाइप को हम बिल्कुल स्ट्रेट खोलेंगे और इसके ऊपर एरोफ्लेक्स चढ़ाएँगे। तो पाइप हमने बिल्कुल आसानी तरीके से सेफ्टी के साथ पाइप हमने सीधा खोल लिया है। और अब हम इसके ऊपर कोने पे मैंने मुंह बंद कर लिया ताकि कोई डस्ट ना जाए। अब इसके अंदर हम एरोफ्लेक्स चढ़ाएंगे। लड़का हमारा वहाँ से एरोफ्लेक्स खींच रहा है। तो और पीछे से पूरा एरोफ्लेक्स करने के बाद हम इसके ऊपर डामर टेप करेंगे ताकि रैप करेंगे। पूरा हमारा एरोफ्लेक्स चढ़ चुका है और वहाँ से अब हम पूरा एरोफ्लेक्स कॉर्नर तक चढ़ा दिया है हमने। और हम इसके ऊपर अब बिल्कुल टेप करेंगे, इंसुलेशन करेंगे ताकि इसके ऊपर वाटर लीकेज की प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, इंसुलेशन के लिए डामर टेप ब्लैक वाला बिल्कुल सही रहता है और इससे ये है कि ये लीकेज का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और ये बिल्कुल परफेक्टली कोटिंग आती है। आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, डामर टेप मारने के बाद कितनी फिनिशिंग से बिल्कुल साइड से एक चमक रहा है और आगे से देखें पूरा फॉर्म है। इस तरीके से हम पूरी की पूरी कंप्लीट पाइपिंग के ऊपर हम टेप अप्लाई कर देंगे ताकि किसी भी किस्म की छोटी मोटी वाटर लीकेज बिल्कुल भी ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी पाइपिंग के ऊपर हमने टेप कर दिया है। अब बारी आती है कि हम पाइपिंग को अपनी इस सामने सीलिंग के ऊपर से गुजारते हुए इजीली तरीके से हम इंडोर तक पहुंचा दें। अच्छा, पाइपिंग यहाँ से हमने इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद सेंटर में हमारे एक फ़ैन कॉइल यूनिट आता है, तो उससे हमें थोड़ा सेव करके पाइपिंग को अपनी लेके जानी है ताकि फ्यूचर में वो टकरा कर लीक कहीं से लीकेज के चांसेस ना बने। अच्छा, सेंटर में हमारे एक पिलर आएगा, तो उस पिलर को भी हमें ध्यान में रखना है ताकि बाद में इसी की पाइपिंग होने के बाद ये पाइपिंग ऐसे जाते हुए बिल्कुल भी बुरी ना लगे। अच्छा, ये पाइप देखें, यहाँ से इस जगह से जो है ये पाइप हमने यहाँ से अंदर किया पूरा। अंदर करने के बाद ये पाइप सीलिंग में से होता हुआ यहाँ पर एक डक्टेबल की वो आती है एसी की। पहले यहाँ पे चिलर लगे हुए थे, रेसिप्रोकेटिंग चिलर लगे हुए थे, तो अब तो खैर वो बंद हो गए। तो पाइपिंग हमारी वहाँ से निकली और इस तरफ से होती हुई पाइपिंग हमारी इस होल में गई और इस होल से निकल के हमारी पाइपिंग आ गई इधर। ठीक है, अब ये पाइपिंग हमारी इस तरफ आ गई है। अब यहाँ से जाने के बाद ये पाइपिंग हमारे सीलिंग से होती हुई ये इस तरफ आ गई है। यहाँ पर हमारे एक एसी लगा हुआ है जिसके साथ हमें एसी शिफ्ट करना था ना, वो वह यहाँ से होती हुई पाइप इस एसी के अंदर आके जुड़ जाएगा और आउटर तो हमारा बाहर लगा हुआ ही है। तो इस तरीके से हम पाइपिंग करेंगे। अब इंडोर यहाँ से हमारा लड़का इंडोर उतार रहा है। इंडोर उतरने के बाद इंडोर हमारा वहाँ पे उस तरफ जाके इंडोर हमारा हैंग होगा और फिर ये पाइपिंग इस यहाँ तक, तो खैर यहाँ से लेके पाइप एक यहाँ तक का पाइप हमारा पहुँचा हुआ है और हमने वहाँ से जो यहाँ तक का पूरा पाइप डाला है ना, इन दोनों पाइपों को आपस में मिलाकर और सोल्डिंग कर देंगे और बाकी आउटर तो हमारा कनेक्ट हुआ ही है। और इस तरीके से इंडोर हमारा उतर के वहाँ लग जाएगा और फिर इसकी गैस खोल दी जाएगी लीक वगैरह चेक करके ना। तो अब ये कि लड़का हमारा इंडोर उतार रहा है और फिर इंडोर उतार के फिर हम वहाँ जब इंडोर लगाएंगे तब भी आपको दिखाएंगे। तो पीएचडी जो है, पीएचडी तो फाइनल है ना, पीएचडी के बाद पीएचडी करना जानी है ये क्या है, वो मैं आपकी बात करवा। पीएचडी के लिए अभी ऑप्शंस ओपन है इटली और जर्मनी के लिए स्कॉलरशिप है, इटली और जर्मनी। वही हम काम कर रहे थे अभी, हमारी टीम पे उसी पे काम कर रहे हैं। उनको स्कॉलरशिप पे ही करवाना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से एसी उतर चुका है। अब हम एसी यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। अब एसी जो है हमारा इस दीवार पे लगना है। तो अब यहाँ से एसी की पहले मेजरमेंट करेंगे और मेजरमेंट करने के बाद एसी की प्लेट वहाँ सामने लगाएंगे और पाइपिंग हमारी ऊपर की तरफ आ चुकी है। तो पाइपिंग वहाँ से मिलाकर और वहाँ से उस तरफ से वहाँ पे सोल्डिंग करके और फिर इंडोर हमारा हैंग हो जाएगा। जी, काम हमारा बिल्कुल फाइनलाइज़ हो चुका है। एसी बिल्कुल स्ट्रेट और माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट लगा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ काम की फिनिशिंग। कहीं से भी आपको किसी भी किस्म का कोई भी पाइप जाता हुआ नज़र नहीं आएगा। सिर्फ एक जगह से थोड़ा सा पाइप नज़र आएगा क्योंकि बीच में सेंटर में पिलर आ रहा था। पिलर की वजह से हमें जो है पाइप थोड़ा सा नज़र आ रहा है, लेकिन वो भी बुरा नहीं लग रहा है। बिल्कुल फिनिशिंग से पाइप गया सीलिंग के ऊपर से और आपस में हमने सोल्ड भी किया है और इस तरीके से हमारा काम बिल्कुल फाइनलाइज़ हो चुका है। तो बस अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।